हमारे पुलिस वाले ही। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए देश को बेच खा जाएगा। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश खतरे में है। बदलाव देखिए, पब्लिक देखिए पूरा मतलब मैदान। मोदी जी उस दिन एमपी में रैली कर रहे थे, सब था उससे बुरी तरीके से देश को खोखला। 4 साल के बाद 4 साल में उसको कहीं नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम भी तो सनातनी हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र फूट डालो राज करो, इस तरीके बदली नहीं हुई। भविष्य में देश की सेना कमजोर हो गई, वो पहले देश सरकार के खिलाफ आज तक उन पे कोई बात करने नहीं गया। इतनी अहंकारी सरकार है। तो इतने दिन में संविधान बनता को उसका विरोध नहीं करना। गांधी भवन में ये किससे रिलेटेड है, क्या है? ये है हमारा जो पिछला दलित अल्पसंख्यक समाज को हम लोग चाहते एकजुट हों और सरकार के विरोध में अपना मत दें। तो इसी तरीके से इन सभी समाजों का दोहन होता रहेगा। तो हम चाहते हैं सब आपसी बैर भुला के एक साथ आएं और विपक्ष को मजबूत करें। इंडिया गठबंधन के सभी लोग आए हुए हैं। इस बार 2024 का चुनाव करीब भी है। जी। तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? ये बदलाव होने की संभावना लग रही है या फिर क्या लगता है आपको? ये बदलाव देखिए, पब्लिक देखिए पूरा मतलब मैदान भरा हुआ, बदलाव के ही संकेत है। किन मुद्दों पे बदलाव हो सकता है? देखिए हमारा बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन अभी जो चल रहा है सनातन। देखिए सनातन कहीं नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम भी तो सनातनी हैं। सब हिंदू मुस्लिम सभी अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई, सब सनातन। तो ये सनातन लेके आगे के एजेंडा बना रहे हैं। अभी हमारे जो फौजी भाई शहीद हुए वो क्या सनातनी नहीं थी? उस दिन एमपी में रैली कर रहे थे। शर्म नहीं आ रही ऐसे नेता को देश के? 3 जवान शहीद हुए, एक कर्नल शहीद हुए, एक मेजर शहीद हुए, एक डीएसपी शहीद हुए, और वो वहाँ मतलब वोट की राजनीति कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए देश को बेच खा जाएगा। बोलता हम क्या झोला लेके आते ऐसे ही भागेगा। ये देश को जैसे अंग्रेजों ने लूटा था उससे बुरी तरीके से देश को खोखला करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री है। ये हमारा कहना है। हम फौजी हैं, हमें फौज के बारे में पता है। अग्निवीर योजना, सभी लोग फौजी लोग हैं। देश के लिए अग्निवीर योजना जो आई है, देश के लिए सबसे हानिकारक यही है। 4 साल के अंदर न तो जो जवान नौकरी करके आएगा, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना ही वो दोबारा किसी नौकरी के काबिल रह जाएगा। सरकार कहती है कि इससे मजबूती आएगी, देश में बहुत सारे सैनिक तैयार हो जाएंगे। नहीं, तैयार तो हो जाएंगे। 4 साल के बाद 4 साल में उसको पता ही नहीं चलेगा नौकरी में होता क्या है। वो 2 साल नौकरी करने के बाद में उसका 2 साल के बाद आने का टाइम हो जाएगा। वो बॉर्डर पे क्या करेगा? उसको तो नौकरी के बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। वो अगर आपको ही बंदूक दे दी जाए और 1 महीना या 2 महीना आपका नौकरी का बचा होगा तो आप बॉर्डर पे रुकेंगे क्या? उसके परिवार वालों ने नौकरी दी, उसने अपना पूरा 18 साल ये भाग दौड़ करके अगर उसको नौकरी मिल गई और 4 साल के बाद में फिर अंधकार में आ जाएगा, फिर उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब उसको ज़रूरत होगी, उसकी शादी हो चुकी होगी, उसके बच्चे होंगे, जब उसको नौकरी की ज़रूरत है तब तो बेरोजगार हो जाएगा। तो ये अग्निवीर योजना जो आई है ये बेरोजगार बिल्कुल फेल है। ये हमारी फौज के खिलाफ। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अग्निवीर योजना नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर योजना नहीं होनी चाहिए। तो इस बार क्या इंडिया गठबंधन के एकजुट होने की संभावना? एकजुट हो जाना चाहिए और हो गया है। किए जा रहे हैं कि अभी गठबंधन में थोड़ा सा मतभेद दिखाई दे रहा है। नहीं, वो लग रहा है। वो ये दूसरे लोग, विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं, वो डर रहे हैं इसलिए बात कह रहे हैं। पूरा गठबंधन हो गया है और पूरा सब एक है। 2024 में रिजल्ट सामने होगा। नहीं तो घोसी में अभी आपको पता चल चुका है। घोसी चुनाव हुआ। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बारे में जो गांधी भवन में हो रही है, इसका मोटिव क्या है? इसका क्या मकसद? संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। अच्छा, ठीक है, इसीलिए हम लोग सब आज फौजी भाई आए हैं कि संविधान बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश खतरे में है। तो हम संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम लोग आए हुए हैं। सामाजिक न्याय की मीटिंग हो रही है। हाँ, सामाजिक न्याय के लिए चाहते हैं। क्यों नहीं कहना चाहते हैं। ये यहाँ पर मीटिंग का मेन एम ये है कि इस देश में जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दबे कुचले अल्पसंख्यक अति पिछड़े वर्ग को दबाना चाहती है, उनको आपस में लड़ाना चाहती है, हिंदू को हिंदू से लड़ाना चाहती है,
हिंदू में कई पार्ट कर रखे उनको लड़ाना चाहती है, मुसलमानों के कई पार्ट कर रखे उनको लड़ाना चाहती है। ये फूट डालो राज करो इस तरीके की नीयत को बढ़ा के राज करना चाहते हैं। उसके विरोध में हमने ये इंडिया गठबंधन हमारे ऊपर वाले नेताओं ने बनाया है और 100% इंडिया गठबंधन कामयाब होगा। बात है कि जिस देश की सेना कमजोर हो गई वो पहले देश कमजोर हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सेना को कमजोर किया, अब देश कमजोर हो रहा है। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं देखिए, सेना में जो उन्होंने 4 साल लाके किया है वो सबसे बड़ा देश के साथ विश्वासघात किया है और ये देश की जमीन के साथ विश्वास किया, देश की जनता के साथ विश्वास किया। वो देश को गुलाम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 4 साल रखा और इसलिए हमारी सेना को उन्होंने तोड़ दिया। सेना टूट गई, ये मैं समझ लीजिए। और जिस देश की सेना कमजोर हो गई वो देश कमजोर है। जी आज 4 महीने से ज़्यादा हो गए हमारे फौजी लोग रिटायर सेना के जो जवान जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठे हैं इस अहंकारी सरकार के खिलाफ। आज तक उनसे कोई बात करने नहीं गया, इतनी अहंकारी सरकार है। कितने महीने से बैठे हुए? 4-6 महीने से बैठे हुए, आप भी सुन रहे हो, डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हो। कोई जनता सरकार का नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं गया, कोई नहीं बात करने गया। 20 तारीख को उन्होंने संसद घेराव का आह्वान किया है, कल रेवाड़ी में उन्होंने मीटिंग की थी। क्या सरकार को उनकी बात सुनना चाहिए कि नहीं? जनता ने सरकार चुनी है अपने दर्द के लिए, ये दर्द सुनने वाली सरकार नहीं है। अहंकारी सरकार का दमन होना 24 में निश्चित जरूरी है। तो इस बार बदलाव होके रहेगा, जनता सबूत है कि बदलाव होके रहेगा। क्या इस बार जैसा कह रहे हैं इस बार बदलाव बदलाव होना जरूरी है। बदलाव जरूरी है। सर आपका क्या नाम है? कैप्टन सतराम सिंह। आप भी सैनिक ही हैं? बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं? आज इंडिया की ही मीटिंग हम कहेंगे, यहाँ पर मीटिंग हो रही, क्या आप कहना चाहते हैं? क्या समाज के साथ संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर संविधान को बचाना है, संविधान में जो अधिकारों की बात की गई है उसका बिल्कुल हनन हो रहा है। और मैं पिछड़ा वर्ग जो हमारा अल्पसंख्यक है और जो SC ST जो भी हैं, सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा और इस सरकार को बदली करना पड़ेगा। अगर ये सरकार बदली नहीं हुई, भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा जिसमें कि आगे आपका वोट का अधिकार भी शायद छिन जाए। ऐसा ही होगा, आप इस चीज को मान चलिए। अगर हमने अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो संविधान को बचाना है तो इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। और ये सरकार, ये आपको जो भी यहाँ जन समूह दिख रहा है, ये 24 में बदलाव का पूरा एक नमूना है। सरकार बदलेगी बदलेगी बदलेगी। इंडिया जीतेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम तो सभी को साथ लेके चल रहे हैं, हमेशा सबका साथ और सबका विकास। तो आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं है क्या? आप रुक जाइए एक सेकंड जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी पीछे रिजल्ट भी देखा होगा, कईयों के रिजल्ट निकले हैं। घोसी का उपचुनाव हुआ है, उसको आप देख लीजिए। वहाँ पर एक लड़का है 12 साल का, अगर आपने सुना होगा, नवरत्न सिंह यादव, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि जो 12 साल का बच्चा वो भविष्यवाणी कर रहा है कि 50,000 वोट से घोसी विधानसभा चुनाव जीतेगी। तो वही रिजल्ट सामने आया और आप मान के चलिए 24 में इनका ऐसा सुपड़ा साफ होगा, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। चलिए ठीक है, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मीटिंग की जनसेवा पिहानी से है, सर्वे जनसेवा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो भी ये भाजपा ने कहा है कि पहले तो हमारी सेना को कमजोर कर दिया है, 3-5 साल की नौकरी देकर क्या राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है? मैं भी ग्रेजुएट हूँ और बच्चों को शिक्षा देता हूँ, 4 साल की नौकरी देकर के अब संविधान को बदल दो। ऐसी कौन सी जो विचारधारा है जो उनको अच्छी नहीं लग रही है? क्या प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेवकूफ थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनते लगा? क्या संविधान बुरा होता तो इतने दिन में संविधान बनता, को उसका विरोध नहीं करता? किसी को नहीं अच्छा लगा। इनको क्यों अच्छा लग रहा? क्योंकि हम बैकवर्डों को, पिछलों को ये लोग कुचलना चाहते हैं और दलितवाद, जातिवाद के नाम पर अपनी कामर यात्रा से वो करते हैं। तो इस बार मानवता की सच्चाई नहीं जानते ना ये थे। हमारे लोगों को ये
ठाकुर, बैस और छत्री, 3 जातियों को मिलाकर जितनी भी है नीचे की मतलब ओबीसी एससी में सबको कुचलने का काम करते हैं और उनसे हम लोग धर्म के नाम पर कावर ढुलवाते हैं। और हमारा जो समाज पीछे है, पढ़े लिखे नहीं है, वो समझते हैं कि हमारे राम राज्य, ये राम राज्य नहीं आ रहा है, ये फिर से राजतंत्र आ रहा है जिसमें राजा की चलेगी, सभी को सुनना पड़ा। अंग्रेजों की सरकार थी, वैसी सरकार होगी।